दोस्तों, हमने हनुमान चालीसा का सार समझने की जो एक छोटी सी कोशिश शुरू की थी, आज उसके आखिरी पड़ाव यानी आखिरी एपिसोड पर आ पहुंचे हैं, जिसकी शुरुआत होती है 35वीं चौपाई के साथ, जो इस प्रकार है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की जरूरत नहीं रहती। इस पंक्ति को ध्यान से समझना जरूरी है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हनुमान जी बाकी देवी देवताओं से सुपीरियर हैं या बाकी देवी देवता उनसे छोटे हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि यदि आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा हनुमान जी में है तो आपको जो प्रार्थना करनी है उनसे करें, उनकी भक्ति करें। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका कारण समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि वो निराकार ब्रह्म रूपी ईश्वर एक ही है। उसी ने अनेकों रूप धरे हुए हैं। उसके जिस भी रूप को भजो, भजन उसी का होता है। तो जिस भक्त की ईश्वर के जिस रूप में श्रद्धा है, वो उन्हीं की भक्ति करे, भजन करे। वरना कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, हमने इस देवता की पूजा तो कर ली मगर दूसरे देवता तो रह ही गए, अब कहीं वो नाराज ना हो जाए, या सभी देवताओं की बराबर बराबर पूजा होनी चाहिए तभी हमारा भला होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके इष्ट देव हैं या इष्ट देवी हैं, उनकी पूरे मन से भक्ति करें। 10 अलग अलग दिशाओं में भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार सभी एक ही चेतना है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, जो आपको याद करता रहता है, आपका ध्यान करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। सच कहें तो जो भक्त भक्ति में लीन हो गया, उसे कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई अभाव महसूस ही नहीं होता। भक्ति का आनंद ही उसकी सारी कमियों को पूरा कर देता है। जैसे जिसके पास अनमोल हीरा हो तो वो छोटे छोटे सिक्कों की परवाह नहीं करेगा, वैसे ही सच्चा भक्त भक्ति में ही इतना मस्त, इतना खुश रहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं लगती। उसे गरीबी में भी कोई शिकायत नहीं होती, और बाकी तो भक्त की चिंता हनुमान जी स्वयं करते हैं। तुलसीदास जी आगे की चौपाइयों में कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। अर्थात, हे मेरे स्वामी, हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, बारंबार जय हो। आप मुझ पर कृपा करें। मैंने आपको गुरु माना है, मुझ पर मेरे गुरुदेव की कृपा हो। यह हनुमान चालीसा आपका सिद्ध पाठ है, जिसे सुनकर आप प्रसन्न होते हैं। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जैसा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान चालीसा ऐसा पाठ है जिसको पढ़कर इंसान सारे बंधनों से छूट जाता है। मगर कौन से बंधनों से, ये जानना जरूरी है। ये बंधन है माया के, विकारों के, गलत आदतों के, गलत सोच के, गलत इच्छाओं के, जिसके कारण हमसे गलत कर्म होते हैं। फिर इन गलत कर्मों का बुरा फल हमारे सामने मुसीबतों, दुखों के रूप में आता है। इन बुरे फलों को हम अपनी बदकिस्मती का नाम देते हैं, जबकि देखा जाए तो इसकी जड़ में हमारा अज्ञान, हमारी गलत सोच और हमारे बुरे कर्म ही होते हैं। यदि हनुमान जी का ये पावन पाठ पूरी तरह समझकर किया जाए तो हमारे अंदर भी हनुमान जी की तरह अच्छे गुण आएंगे, सात्विकता आएगी, हम में करुणा, दया, सेवा भाव, निस्वार्थता, निर्भयता और भक्ति जागेगी। आपने जैसे समझा कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं,
कितनी सिद्धियों और निधियों के स्वामी हैं, फिर भी उनका कैसा सेवा वाला भाव स्वभाव है। अगर हम भी ऐसे ही हो जाएं तो फिर कौन सा बुरा बंधन हमको जकड़ सकता है। फिर तो हम मुक्त ही रहेंगे और सदा खुश रहेंगे। इसलिए हम आपके लिए ये शो लेकर आए ताकि आप हनुमान चालीसा पूरी तरह समझ कर पढ़ें, जिससे आपके अंदर बदलाव हो। बिना समझकर पढ़ा गया पाठ कैसे फल देगा, कैसे हमारी सोच को, हमारे कर्मों को बदलेगा, ये संभव ही नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ें, पूरी तरह समझ कर पढ़ें और कोशिश करें कि हमारे व्यक्तित्व में हनुमान जी के दिव्य चरित्र के गुण आए। हनुमान चालीसा की आखिरी 2 चौपाइयां इस प्रकार हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। इसका अर्थ है, गौरी माता के नाथ भगवान शंकर साक्षी हैं कि जो ये हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, हर काम में सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हे नाथ हनुमान जी, ये तुलसीदास आप ही की तरह सदा ही प्रभु श्री राम का दास है। उनके साथ आप भी मेरे दिल में सदा के लिए निवास कीजिए। हनुमान जी सिंबल हैं भक्ति के, और भगवान बिना भक्ति के मिल ही नहीं सकते। इसलिए श्री राम को पास रखने के लिए हनुमान जी का साथ भी जरूरी है। भक्ति होगी तो भगवान भी साथ रहेंगे, और भक्ति करने के लिए हनुमान चालीसा जैसा शक्तिशाली साधन भी है, जिसे तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी बनाकर लिखा, यानी उनका आशीर्वाद लेकर लिखा। और देखिए ना, उनकी लिखी यह प्रार्थना कितनी लोकप्रिय हो गई कि हर हनुमान भक्त, हर राम भक्त ये पाठ जरूर पढ़ता है। तो इस तरह यहाँ पर हनुमान चालीसा समाप्त होती है। इस पाठ का समापन दोहा इस प्रकार है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बस हो सुरभूप। जिसका अर्थ है, हे पवनसुत हनुमान, आप संकटों को हरने वाले हो, संकट मोचन हो, आनंद और मंगल के साक्षात स्वरूप हो। जहां आपकी स्तुति होती है वहां सबका मंगल ही होता है। हे देवताओं के स्वामी, आप श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण सहित हमेशा मेरे हृदय में निवास कीजिए। इस शुभ प्रार्थना के साथ तुलसीदास जी हनुमान चालीसा समाप्त करते हैं, और उनके साथ हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे और सभी सुनने वालों के दिल में हनुमान जी का वास हो, प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी का वास हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबको भक्ति मिले, सबको मुक्ति मिले। दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ हम ये शो समाप्त करते हैं। आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। सभी सुनने वालों को आपके इस दोस्त का राम राम।